नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 11 दिनों में कुंडली को देख जिंदगी तबाह कर देगा राहु। मित्रों, आपको बता दे, राहु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छे लोगों को तबाह करने में वक्त नहीं लगता है और गरीब से गरीब लोगों को उठाने में भी समय नहीं लगता है। दोस्तों, जो बर्तन आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी रसोई में खाना बनाने के काम आते हैं, कहीं ना कहीं यह बर्तन राहु को घर यानी कि पनाह देने का काम कर देते हैं। क्यों यह बर्तन हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं और किस केस में यह बर्तन इस्तेमाल किए गए, हमारे द्वारा की गई गलती को राहु को बुरी तरह से एक्टिवेट करके हमारे जीवन में परेशानी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पूजा पाठ या कुछ भी हो तो हम शुद्ध बर्तनों का, शुद्ध धातु से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब पूजा पाठ हो तब पीतल के बर्तन हम निकालते हैं, या चांदी या कांसा, जैसा जिसका समर्थ है, पर हम इन शुद्ध बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पितरों की पूजा हो या कुछ भी हो तब हम शुद्ध बर्तन का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए अक्सर आपने देखा होगा चांदी की कटोरी, चम्मच इस्तेमाल की जाती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी रसोई के बर्तनों की तरफ थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। और यही केयरलेसनेस यानी कि कहीं पर भी हम थोड़ी सी सजगता को अगर हम ढीला छोड़ दें तो आपके जीवन में बुरे ग्रहों का प्रभाव जागृत हो जाता है। जब हम देवी देवताओं की पूजा या अपने पितरों की पूजा यह सब कुछ करते हैं, तब हम शुद्ध बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी पूजा पाठ लगने ही नहीं देती है। अक्सर हमारे मार्केट में आजकल बहुत चलन है कि इस तरह से अल्युमिनियम के बर्तन, जरूरी नहीं कि यही इसी तरह का कोई पैन हो या इसी तरह का कोई बर्तन हो, किसी भी तरह का एल्युमिनियम का बर्तन, चाहे वह प्रेशर कुकर हो, चाहे वह डोंगा हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, अगर वह एल्युमिनियम से बना हुआ है तो आपको इस समय यह समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप खतरे को बुलावा दे रहे हो। यह खतरा आपकी हेल्थ पर भी है और आपकी धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि साइंस प्रूवन है, तो साइंस भी यही कहती है और मेडिकल हेल्थ भी यही कहती है कि किसी भी तरह के ऐसे बर्तन इस्तेमाल न करें जिससे कि आपकी हेल्थ बिगड़े। यह कैंसर कॉजिंग है। यह एल्युमिनियम कैंसर कॉजिंग यानी कि एल्युमिनियम फॉइल तक, यहाँ तक कि स्कूल में बैन कर दी गई है कि बच्चे एल्युमिनियम फॉइल में खाना न लेकर आए। आपके रसोई में अगर ऐसे बर्तन है तो उनको निकाल कर बाहर करिए। किसी को देने लायक भी यह बर्तन नहीं है, सीधा का सीधा हिसाब है। इनको आप बेच दीजिए। जहाँ से आप बर्तन लेते हैं उन्हीं को दीजिए, यह रख लो। इसके बदले जैसा आपका समर्थ है वैसे बर्तन लीजिए, चाहे स्टील के लीजिए, चाहे कांसा लीजिए, चाहे आप पीतल लीजिए, जो आपको लेना है लीजिए, पर इन बर्तनों से आप दूर हटिए। आप कारण क्या है, कारण समझिए। सबसे पहले एल्युमिनियम, जो कि राहु से संबंध रखता है, और जिनको भी राहु संबंधी परेशानियां आ रही है या राहु उनकी कुंडली में कहीं नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। नेगेटिव प्लेसमेंट क्या होती है? पहला भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 11वां भाव। अगर इन भाव में कहीं पर राहु बैठा हुआ है तो भाई साहब, आपके लिए एल्युमिनियम समझ लीजिए जहर है। और जब यह परेशानी देगा तब आप इन बर्तनों को हटाओ तो कोई फायदा नहीं है। अभी भी समय है, इन बर्तनों को हटा दीजिए, वरना यह आपके जीवन में बहुत भारी चोट लेकर आ सकते हैं। बहुत भारी नुकसान, जान और माल दोनों का ही नुकसान आ सकता है। अब सबसे पहली चीज जो आपको मैंने साइंटिफिकली रीजन देकर आपको समझाई और दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के साथ समझाई, इन दोनों को ही समझाए। अब देखिए, मार्केट में पीतल मिल जाता है, कांसा मिल जाता है। पहली बात तो यह समझे, आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी आप देवी देवताओं को भोग अर्पित कर रहे हो, वह शुद्ध बर्तनों में ही किया जाता है। क्यों? अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग इन चीजों पर जोर दिया करते थे कि हमेशा शुद्ध धातु के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे बर्तनों में पूजा पाठ का सामग्री बना रहे हैं तो क्या लगता है आपको पूजा पाठ स्वीकार होगी? नहीं होगी, क्योंकि वह अशुद्ध हो गया है। सब कुछ अशुद्ध है और अशुद्ध चीजें देवी देवताओं को चढ़ाने पर आपको पुण्य नहीं मिलता। आप कहीं ना कहीं पाप के भागी बन जाते हैं और परेशानियां बढ़ जाती है। कुछ समय पहले डालडा यानी कि वनस्पति को लेकर बहुत ही चीज आई थी। हार्ट ब्लॉकेज करता है, प्रॉब्लम करता है, तो डालडा एक समय में बंद हो गया। वह तब बंद हुआ जब लोगों को पता लगा कि हाँ, एक्चुअल में इससे प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से एल्युमिनियम की चीजें अब चलन में आ गई है।
लोग बहुत जोर शोर से इन चीजों को बंद कर रहे हैं, पर आप पीछे न रह जाओ इन बीमारी वाली चीजों से दूर हटने के लिए, इसीलिए इनको हटाओ, किसी भी तरीके से हटाओ। आपको खाना है, कोशिश करिए चाहे एक कटोरी ही खरीद लीजिए, अगर थोड़ा और समर्थ है तो और खर्चा कर लीजिए। कांसा या पीतल की थाली का इस्तेमाल करिए, इसकी कटोरी का इस्तेमाल करें, इसके गिलास का इस्तेमाल करिए। आपको ग्रहों से कितने अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही जो ग्रहों की दशा चल रही है, मान लीजिए आप राहु की दशा में हैं और एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उपाय करने से सही हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे बड़ी भूल यही कर रहे हैं कि अपने लिए खुद ही जहर आप थाली में परोस रहे हैं। तो यह मत करिए। बच्चों को भी सेफ रखना है, अपने आप को भी सेफ रखना है और ग्रहों की पीड़ा उसे भी दूर रहना है। सस्ते होने के कारण व्यक्ति खरीद लेते हैं, पैसों का अभाव होता है, पर फिर भी आप एक बार सोचे, एक तरफ तो आप सस्ते के कारण एक खरीद लेते हैं, पर जब कल को बीमारी लग जाएगी तब आपका कितना खर्चा होगा, यह भी आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। इन चीजों पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करना जरूरी है, पर अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी कोई खिलवाड़ मत करिए। राहु की दशा है, राहु कहीं नेगेटिव है, राहु कहीं पर आपकी कुंडली में आपको बीमारी देने के योग बनाकर बैठा हुआ है और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं जीवन को खतरे में डाल देता है। आजकल का देखिए खान पान रहन सहन बहुत ही डिस्टर्ब है और जरा जरा सी गलतियां हमारे जीवन को काटती है, यानी कि लाइफ स्पैन को कम कर देती है। तो आपका अगर लाइफ स्पैन ही कम होगा, जीवन की एक अवधि ही कम होगी, तो आप क्या जिम्मेदारियां निभा लोगे? आप क्या बच्चों की शादियां या अपने नाती पोतों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपके जो सपने हैं वह अधूरे ही रह जाएंगे और अधूरे सपने लेकर मरा हुआ व्यक्ति हमेशा भटकता है। अपनी आत्मा को भटकने मत दीजिए, बहुत दूर तक की सोचिए और इस चीज पर आप गौर फरमाइए। बहुत सी बातें हैं हमारे इर्द गिर्द, उनकी तरफ हम चलो बाद में भी सोच सकते हैं, पहले उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपके बिल्कुल क्लोज कनेक्शन में है। आपकी रसोई, आपका घर, आपके बाल बच्चे, आपका खान पान, आपका रहन सहन जो आप कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को तो सुधारना है। अब इतनी बातें समझकर आप समझ गए होंगे कि आज के दिन से तौबा कर लीजिए। अब मान लीजिए राहु आपको परेशान कर रहा है, तो सिंपल सा एक उपाय होता है जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे केस में आपको एक लाल कपड़े की चौकोर थैली बना लेनी है। यह फोटो में भी देखिए आप किस तरह से होती है। चौकोर कपड़े के अंदर 1 चम्मच हरी सौंफ, 1 चम्मच चीनी डाल लीजिए। अगर नहीं मिलती है देसी खांड, वैसे देसी खंड डाली जाती है, नहीं मिलती है तो चीनी डाल लीजिए। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं है, जो अब्रॉड में रहते हैं, वह लोग चीनी डाल सकते हैं। कुछ न होने से तो बेहतर कुछ तो डालिए। डालकर आप इसके अंदर एक लाल मूंगा, रेड कोरल होता है, वह डाल लीजिए। इसको चौकोर सिलाई करके सुई धागे से अपनी तकिया या अंडर पिलो या फिर मैटर्स के नीचे हेड साइड जरूर रखिए, और अगर अपने बैग में रख सकते हो तो भी रख लीजिए, दोनों जगह आपकी रहेगी। अब यह राहु को कंट्रोल करेगी। जो राहु डिसबैलेंस हो गया है और आपके जीवन को डिसबैलेंस कर रहा है, उसको कंट्रोल करेगी।